अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग में मैंने आज क्या बनाया, तो आयत की फरमाइश थी आज पराठा और सूखे आलू की सब्ज़ी, तो फिर वही मैंने आज बनाई है। और ये देखो खाने के लिए तैयार हैं। फ़िलहाल ये खा चुकी है फिर भी बैठी हुई है, ये हस्बैंड जी। और ये राम लोगों का नाश्ता, पराठा, नमकीन, पापे और आलू चाय। और इधर ये देखो इन लोगों ने अपना फिनिश भी नहीं किया, नाश करके रख दिया है। फिर से इधर बैठी हुई है। और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग ना हमेशा फ़र्श पे ही बैठ के खाना खाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लोग ना अपना फैलाते बहुत हैं, फिर उसको धुलो, रोज़ रोज़ चटाई धुलना मतलब इजी नहीं होता रोज़ रोज़। तो इसीलिए हम लोग ना इन्हें ज़मीन में ही खाना देती हूँ, शीरू वगैरह को। और मेज़ भी नहीं लगाती क्योंकि मेज़ पे फिर ये बैठती है। एक दो बार ये मेज़ से नीचे गिर गई तो हम लोगों ने ना मेज़ लगाना छोड़ दिया, फिर अपना फ़र्श पे ही खाना खाते हैं। फ़िलहाल अब चटाई बिछाया करेंगे क्योंकि अब सर्दी आ चुकी है। ये लोग फैलाते ज़्यादा है, फिर रोज़ चटाई को धुलना होता है। ये देख लो कितना गुच्छा आ रहा है, बुराई कर रही है मम्मी। तो नाश्ता होने के बाद आयत भी स्कूल चली गई और शौहर जी भी अपनी शॉप पे चले गए और सिरात और मैं दो अकेले रह जाते हैं घर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आदत पड़ चुकी है ना अकेले रहने की, कोई दिक्कत नहीं। और अब जब ये सब लोग चले जाते हैं ना तो फिर मैं अपने घर को दोबारा से फिर से साफ़ सफाई क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि उठो फिर लंच भी बनाना होता है और नाश्ता वगैरह भी। तो फिर ऐसा ही उल्टा सीधा झाड़ू मार लो। और जब ये सब लोग चले जाते हैं ना दुकान पे और आयत स्कूल चली जाती है तो फिर उसके बाद में मैं अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ, पूरा बेड सोफ़ा वगैरह वगैरह सब झाड़ पोंछ के पोछा से। तो वही मैं अब इस टाइम कर रही हूँ, और मैं और मेरी शीरू। तो सिरात खेल रही है फ़िलहाल, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना ये रोज़ डेली का जो काम होता है ना वो उसको फिनिश कर लेती हूँ। और जब तक घर अगर गंदा फंदा पड़ा हो ना तो फिर बैठने में भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, एकदम अजीब सा लगा करता है अगर कोई काम पूरा ना हो तो। जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते ना साफ़ सफाई के तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये समझ लो बैठ भी जाओ अगर आलस भी कर जाओ ना तब भी फिर एक अजीब सी दिल में बेचैनी सी रहती है कि अभी इतना सारा काम पड़ा है। तो बेहतर है कि हम अपने सारे काम निपटा के ही बैठें। और फिर बैठना भी कहाँ मिलता है, सुबह जब ये लोग 8-9 तो बज जाते हैं इनको जाने में। और फिर उसके बाद में ये साफ़ सफाई, बर्तन झाड़ू, कपड़ा पोछा ये सब करने के बाद में फिर खाने का टाइम हो जाता है, लंच की तैयारी करो। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू और सारी घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है कंप्लीट। और इधर ये देखो ये कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं और चट्टान मेरी इधर है, बाथरूम मेरा जो है इधर है। तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलती हूँ। और ये देखो कपड़े धुलने के लिए भी पड़े हैं। और इधर मैंने अपनी ऊपर मतलब मशीन को शिफ्ट कर रखा है, नीचे ना जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है नीचे। तो फ़िलहाल पहले मैं मशीन में सारे कपड़े डाल दूँगी, तब तक बर्तन धुलूँगी ना, तब तक कपड़े मेरे धुल जाएंगे मशीन में। उसके बाद में इन कपड़ों को निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह भी एक शिफ्ट कपड़े की डाली थी, क्योंकि आजकल ना बहुत कपड़े होते हैं, डेली कपड़े उतारते हैं सब लोग। तो ये कपड़े मैंने सुबह डाले थे, तो फिर मैं अभी इनको निकाल के सूखने के लिए डालूँगी और फिर दूसरे डाल के फिर अपना बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। तो ये सब काम तो ना डेली करना होता है, और इस हालत में करना और भी मुश्किल। इतने सारे काम तो मुझे ना 11-12 बज जाते हैं। आराम से ही करती हूँ, ज़्यादा स्पीड में नहीं, थक जाती हूँ ना। तो थोड़ा एक काम करके फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर दूसरा काम किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया, ऐसे कर कर के मुझे समझ लो 12 बज जाते हैं। और 12 बजे के बाद मैं लंच में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ जब तक, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धुलूँगी।
कपड़े भी धुल गए हैं मशीन से और बर्तन भी धुल लिए हैं और दूध भी पका लिया है। तो दूध ना डेयरी से आता है तो 1-1.5 किलोमीटर लमसम जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। तो हस्बैंड जी ना 2 किलो इकट्ठा लेके आते हैं एक साथ 2 किलो, तो फिर ये मेरा 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। चाय भी बन जाती है और शीरू पीता है थोड़ा बहुत, अगर पापे दूध या रोटी दूध। वैसे तो वो नहीं पीती पर ऐसे थोड़ा बहुत खा लेती है पापे वगैरह के साथ, तो आराम से 3 दिन चल जाता है। तो फिर मैं दूध भी गर्म करके रख दी हूँ। और अब आता है अपनी केयर का नंबर। तो यहाँ पे मैं हाथ मुंह वगैरह वगैरह धुल के आ चुकी हूँ और अपना थोड़ा केयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, तो वो मैं अपने फेस पे पहले लगाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पॉन्ड्स की क्रीम लगाती हूँ, वो लगा लिया, बस इतना ही मेरा मेकअप काफ़ी है मेरे लिए। तो वही मैं लगा रही हूँ। अपनी भी केयर करना ज़रूरी है। तो थोड़ा ना इस टाइम सर्दी होने लगी है ना, तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ ताकि हाथ पैर सही रहें। और आज मुझे लंच में बनाना था चिकन, तो वो मैंने बनाया। ठीक है, मेरी आयत को ना रोस्टेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसी में से थोड़ा चिकन निकाल लिया था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रोस्टेड बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाए फ़िलहाल। आयत और मेरा हो जाएगा। आयत के पापा को रोस्टेड नहीं पसंद है। तो इधर देखो ये चिकन मेरा तैयार है, इसमें चावल बना लिए। तो फाइनली लंच मेरा रेडी हो चुका है और टाइम भी 1 के करीब है। तो हस्बैंड जी भी आते ही होंगे खाना खाने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक कि अल्लाह हाफिज़।